हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम जो होने वाली है दिसंबर में के लिए मॉडल पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक अपन ने आपके 9 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं और हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन हैं। सो दैट मीन्स अभी तक अपन ने 450 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज है मॉडल नंबर 10। सो दैट मीन्स आज हो जाएंगे आपके मॉडल पेपर के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। ठीक है, बेनिफिशियल सेशन है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ जो पीवाईक्यू हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, इम्पोर्टेंट उन सबको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियल सेशन है काफ़ी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, अगर वीडियो लेसन नहीं मिल रहा हो तो मैं आपको सेशन सेंड कर दूंगा। इनके अलावा भी टॉपिक वाइज आपके खूब सारे एमसीक्यू करवा दिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा दिए हैं। सो वो भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी लेक्चर्स के साथ में और आपके जो नोट्स रीड कर रहे हो, जो आपका कंटेंट है, अगर आपको उसको एनालिसिस करना है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या वो क्वेश्चन सोल्व करने के अप्रोच से सही है या नहीं है, ताकि वो थोड़ा आइडिया लग जाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं वो सही है, वहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। प्लस आपको एग्जाम का प्रेशर है, वहाँ की कंडीशन है, सिचुएशन जो भी है, सब हैंडल करना आती है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। सो 71 देखो आज का क्वेश्चन। ठीक है, हर सेशन में 50 क्वेश्चन होते हैं। सो 9 सेशन हो गए, 450 या 10 सेशन। विच एग बियर्स माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल इज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन एग, किसके लिए? स्पर्मेंटी के लिए, और ये पाया जाता है आपके इंसेक्ट के सेंट्रोलेस्टल एग के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 72 देखो अगला क्वेश्चन। ग्रेगेरियस एंड क्रीपेस्कुलर एनिमल विच एग्जिबिट कोप्रोफेगी। ठीक है, कहने का मतलब वो एनिमल्स जो खुद की एक्सक्रीटा फीसेज है उसको खाते हैं, और वो फिनोमिनन शो करता है आपका रेबिट। रेबिट जो खुद की एक्सक्रीटा है, फीसेज है, उसको खाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस। सो एस्केरिस की बात कर रहा है, दैट मीन्स निमेटोडा की बात हो रही है, एस्केलमंथीज की, और वहां पे पाया जाता है आपका रीनेट सेल, एच सेल स्ट्रक्चर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको हर फाइलम के जो इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कॉमन कॉमन फीचर है, उनका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल। सो प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल का काम होता है आपके ऑस्मो रेगुलेशन का। उसके अंदर जो सिस्टोल है वो होती है सडन, और डायस्टोल है वो होती है आपकी ग्रेजुअल। ठीक है, डायस्टोल के अंदर आपके वेहिकल में पानी भरा रहेगा, और सिस्टोल में वो वाटर वहां से एग्जिट होगा, रिलीज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 75 देखो, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टेपरा। कहने का मतलब आपके प्लेटियलमेंथीज के जो एनिमल्स है टेपरन, उनकी बॉडी में जो प्रोग्लोटिड है, अगर वो प्रोग्लोटिड मेच्योर है, ग्रेविड है, तो वो वहां से हटता है, और उसको हटने के प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। अगला क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की बॉडी वॉल में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनका नंबर कितना है? तो वो होता है फिक्स आपके 600। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 77 77 और 78 जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके एक तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जो पार्ट है, चाहे आपके कोर डेटा का हो, नॉन कोर डेटा का, वहां से क्वेश्चंस है। आरपीएससी के एग्जाम में आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपका डिजीज का मान लो, या फिर जो पॉजिटिव उनसे कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन मान लो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। तो देखो, कैथरिन आपको मिलेगा ब्लिस्टर बिटल से। अगला क्वेश्चन देखो, इन नोट करेक्ट बताना आपको। तो एपीकल्चर हनी बी के लिए सही बात है, सेरिकल्चर सिल्क के लिए ये भी सही बात है, पिस्किकल्चर पल्प ऑयस्टर नहीं नहीं, ये आपका फिश फार्मिंग है। और वर्मी कल्चर अर्थवर्म के लिए तो ये भी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। वर्मी कल्चर में आपको फेरेटिमा और पोस्टिमा की स्पीसीज का नाम भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो, अरिस्टोटल लैंटन इज फाउंड इन। तो अरिस्टोटल लैंटन जो आपके इकाइनोडर्मेटा की इकाइनोडिया क्लास है, उसके अंदर एक मेस्टिकेट एपरेटस होता है, और इसका एग्जांपल होता है इकाइनोडिया का सीआरसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉमन अमंग अर्थवर्म, स्कोलोपेंड्रा एंड कॉकरोच। ठीक है, सो
अर्थवर्म है आपके एनेलिडा, और स्कोलोपेंट है, कॉकरोच है आर्थ्रोपोडा। सो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में एक बात तो कॉमन है कि दोनों मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमिट्री है। ये चीज तो दोनों में तीन चीज कॉमन है। तो देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ रहा है, बाइलेटरल सिमिट्री, काइटिनेस एक्सोस्केलेटन आपको सिर्फ आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, नॉट इन एनेलिडा। सो ये तीन तो गए आपके। सो ऑप्शन सिर्फ ये बचता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बाइलेटरल सिमिट्री। अगला क्वेश्चन देखो, बायरिडल एनिमल विच बियर लेसोसेल। लेसोसेल आपको कौन से एनिमल में देखने को मिलेगा? सो अगर लेसोसेल की बात करें तो कोलोब्लास्ट ये पाई जाती है आपके टिनोफोरा में। सिमिलरली बायरिडियल सिमेट्री भी सिर्फ आपको टिनोफोरा में देखने को मिलेगी। सो टिनोफोरा के एनिमल्स की बात करें तो न्यूडा, पेरोई, ठीक है, टिनोप्लाना, सेस्टम। सो यहाँ से देखो बेरोई और टिनोप्लाना इज एग्जांपल ऑफ टिनोफोरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रा और सियानिमोन क्या है आपके सिलेंट्रेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बक्कल डायवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये दोनों पाई जाती है आपकी हेमिकोर्डेट, और हेमिकोर्डेट का एग्जांपल होता है आपके बेलेनोग्लोसस, और इसका लार्वा टोर्नेरिया। प्लेसेंटा फाउंड इन, तो ट्रू प्लेसेंटा देखने को मिलेगा आपको यूथेरियंस के अंदर, सिर्फ यूथेरियंस में, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में नहीं होगा, ओनली प्रेजेंट इन यूथेरियंस। 88 देखो, विच स्टिमुलेट्स मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के जस्ट बाद में जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करेगा, तो वो हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 89 है, रेट ऑफ क्लीवेज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, तो ये रूल आपका क्लीवेज में वॉल्फर था। जो भी अभी सेशन आएगा जिसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे अभी डेवलपमेंट आएंगे, तो वहां पे आपके क्लीवेज के सारे रूल भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैच करना है, तो एवीज के अंदर तो आपको ओवरी सिर्फ एक मिलती है, ठीक है। ओवरी एक मिलने का कारण ये है कि ये इनके लिए एक तरह का एरियल अडेप्टेशन है, ठीक है। मेमल्स के अंदर आपको कॉर्पस कैलोसम देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है। इलास्मोब्रेन का ये आपके कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन है। तो देखो ए के साथ सी मिलाओ, तो एक सिर्फ इसी में मिल रहा है, ए के साथ सी, बी के साथ डी, सी के साथ बी, और डी के साथ ए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको यहाँ से एलिमिनेशन वाली चीजों में, मैचिंग में अगर एक दो चीजों का भी आइडिया होता है, तो वहां से आपका आंसर निकल जाता है। 92 देखो, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंडिंग, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है आपको जो प्रोटोकोडेट है आपका यूरोकोडेट उसके अंदर, और आपको यूरोकोडेट के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, हार्डमानिया। कई बार आपको सीधा डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ना कि उसका क्लासिफिकेशन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट फॉर अमीबा, तो अमीबा में देखो यहाँ से आप मोनेरा वाली चीज को एलिमिनेट करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मोनेरा मतलब डी यहाँ भी है गलत, डी यहाँ भी है गलत, डी यहाँ भी है गलत। तो जूट्रोफिक, लेंटिक और एसेलुलर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट। तो शार्क और पायलट फिश के जो बीच का रिलेशन है वो होता है आपका कॉमन रीजन, ठीक है। इकोलॉजी की मैराथन जो करवा रखी है आपके यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप देखना, वहां से आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी डिजीज है, जितने भी आपके कॉमन म्यूचुअलिज्म, सारे के सारे आपको रिलेशंस करवा रखे हैं। कहने का मतलब इकोलॉजी आपकी उन सेशन में कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है। सो मैराथन क्लासेस से आप देख सकते हो। 95, द कोज ऑफ मिनामाटा डिजीज, तो मिनामाटा डिजीज होगी आपकी मर्करी की एक्सिस कंडीशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एक्सिस ऑफ एच। 99 देखो, द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis। पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि oogenesis में कितनी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। और पोलर बॉडी होती है आपकी हेप्टेट, ठीक है। जैसे आपका एक एग बना तो उसके साथ में पोलर बॉडी कितनी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द डिवीजन इन क्लीवेज, तो क्लीवेज के अंदर माइटोसिस तो है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना ग्रोथ फेज यहाँ पे नहीं होगी, तो माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। 101 देखो, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जब भी अपन कॉकरोच पढ़ते हैं तो वहां पे कंपाउंड आई का नाम आता है, और उस कंपाउंड आई की यूनिट होती है, वो होती है आपकी ओमेटिडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, हेक्साकेंथ इज ए लार्वल स्टेज हो, तो हेक्साकेंथ की बात करें तो फाइलम प्लेटियलमंथीज, और प्लेटियलमंथीज के अंदर जो टीनिया सोलियम है
टीनिया सोलियम का लार्वा होता है और टीनिया सोलियम को बोलते हैं टेपर। सो ऑन्कोस्पियर, ब्लेटर वर्म, सिस्टिस और हेक्साकेंथ, ये सारे के सारे लार्वल स्टेज आपके टेपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। सो काइमेरिक डीएनए का मतलब ये है, तो अलग अलग रिसोर्सेज से आप जेनेटिक मटेरियल को मिक्सअप से अगर डीएनए कंपोज करोगे तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, अलग अलग सोर्सेज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक तो 6 देखो, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस है वो कौन से सेगमेंट में। ओवरी है इसका 13 सेगमेंट। देखो अर्थवर्म के अंदर आपको इसका एक तो नेफ्रीडिया का ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा आता जाता है एग्जाम। तो आप देखो सेटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूलिंग। ठीक है, सो सेटेलाइट डीएनए की बात करें तो कहने का मतलब एक तरह की रेपिटेटिव सीक्वेंस है प्लस ए नॉन कोडिंग होता है। रेपिटेटिव प्लस नॉन कोडिंग यूज होता है इसमें फोरेंसिक साइंस। अगला क्वेश्चन देखो, विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सिटी आर एब्सेंट। तो कौन से सेगमेंट में आपके सिटी एब्सेंट होगी। तो देखो फर्स्ट में एब्सेंट होती है, लास्ट में, और जो क्लाइटेलम रीजन होता है 14, 15 और 16 क्लाइटेलम। ठीक है, तो ए हो गया सही, फर्स्ट में एब्सेंट, लास्ट में एब्सेंट और डी में एब्सेंट। So A, B, D. First segment, last segment, and clitoridum region not have CT. So right answer option number 4. यहाँ से देखो मैचिंग वाला है। तो अगर आपको बर्ड्स में पता हो तो सेरिंग्स पाई जाती है, मैमल्स रेप्टिड्स के अंदर लैरिंग्स मिलेगी, फ्रॉग के अंदर आपको वोकल सेट मिलेगी फॉर साउंड एम्पलीफिकेशन, कॉकरोच में आपको एनुअल सिलाई। सो यहाँ से देखो पिजन में सेरिंग्स मतलब बी के साथ सिर्फ ए इसी में आ रहा है। तो रेबिट लैरिंग्स, बी के साथ ए हो गया सेरिंग्स, फ्रॉग में डी हो गया वोकल सेक और कॉकरोच में एनल सिलाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 111 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। सो इंडिया का जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो है आपका गांगेज रिवर डॉल्फिन। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है इसको कब घोषित किया गया, कौन से ईयर में। क्वेश्चन ऊपर छोड़ रहा हूँ, मतलब वो डिलीटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आपको इनकरेक्ट बताना है, तो राइनोसिरा के लिए काजीरंगा सही है, एलिफेंट पेरियार केरल सही है, लोइन सरिस्का नहीं, लोइन का सरिस्का में तो कोई लेना देना नहीं है, एशियाटिक लोइन तो आपके गिर गुजरात में है, सो ये गलत हो गया। मस्क डियर केदारनाथ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 114 देखो, वेयर एंड व्हेन द सेस्चलम बायोस्फीयर प्रिजर्व एस्टेब्लिश्ड। तो सेस्चलम है आपके आंध्र प्रदेश में और 2010 में बना था। इकोलॉजी मैराथन में जाओ, वहां पे आपके नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वोटी स्पोर्ट सबके सब वहां पे आपके करवा रखे। सो सेस्चलम आंध्र प्रदेश 2010 में। अगला क्वेश्चन है, वेन द टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब चालू हुआ। तो ये तो सबको पता है कि 1973 में, लेकिन इसकी डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1973। 116 देखो, द टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल्स फ्रॉम मिक्सर। अगर आपको मिक्सर से कुछ चीजें आइसोलेट करनी है, सो वहां से आपकी काम आएगी क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला देखो, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टेम। सो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सेम और टेम दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइट, सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लास लेंस, ये भी सही बात है कि ग्लास लेंस तो आपके कॉमन माइक्रोस्कोप में यूज होगी। ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय आइज, नहीं डायरेक्ट आप नेक्ड आई से तो नहीं देख पाओगे। सो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन डायग्नोस्टिक टेक। डायग्नोस्टिक का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे आप कोई चीज कंफर्म कर रहे हो, कोई पैथोजन का, कोई बीमारी का। सो वो होती है आपके एलाइजा, सेम टाइम आपके डायग्नोस्टिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, सो 119 में ऑप्शन नंबर 2। 120 जाइमोजन वाला डिलीट हो गया था, क्वेश्चन अच्छा था बट इसमें देखो क्योंकि जाइमोजन आपके इनएक्टिव एंजाइम है, सो ऑप्शन बी में भी इनएक्टिव और ऑप्शन 4 में भी, सो ये क्वेश्चन आपका डिलीट। ठीक है, सो ये थे आपके मॉडल नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके 10 मॉडल पेपर सोल्व हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू से भी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप थ्योरी लेक्चर के साथ साथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे
सो आपको थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहा। सो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है। ठीक है, तो होपफुली ये एमसीक्यू सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।